हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे डीप नेक डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक डिजाइन है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 40 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हम डीप नेक ब्लाउज है तो ऐसे हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। ऐसे हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, ऐसा राउंड शेप निकाल रही हूँ मैं। जैसे हमने मार्किंग की है नेक के उसी के बराबर से नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है एक पैर का मार्जिन रखते हुए। नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है फैब्रिक को। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक भी अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। ऐसे छोटे कट्स हमें पूरे नेक को लगाएंगे। अब हमें अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, तभी हमारा नेक अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। और जो सिलाई मार्जिन है अंदर की उसको सिलाई में लेते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से हमें कपड़े को पलटा लेना है। जो अस्तर का फैब्रिक है उसको रॉन्ग साइड लेते हुए हमें एक पूरे नेक को रॉपी स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। दोनों साइड की बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अब कपड़े को फोल्ड करते हुए साइड से हमें फैब्रिक को थोड़ा छाट लेना है। हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए साइड से हम छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। और जो हमने 1 इंच बढ़ा कर लिया था तो हाफ इंच हमें कमर पट्टी में जाता है और हाफ इंच शोल्डर में जाता है, इसलिए हम 1 इंच बढ़ाकर लेंथ लेते हैं। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है।
ऐसे हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। तो मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक लेते हुए डिजाइन बना सकते हैं। मैं मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और ऐसे 4 फोल्ड करते हुए ऐसे हमें कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। मैंने 2.5 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसके ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को ऐसे सीधा ही कट कर लेना है। तो सभी फैब्रिक के हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं और नेक के बराबर से हम इसको अटैच कर लेंगे। बराबर नेक के कॉर्नर से ही हमें अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से हम इसको अटैच कर लेंगे। नेक के बराबर से ही अटैच कर लेने हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमने ऐसे कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं और उसके ऊपर हम एक फिनिशिंग के साथ एक लेस अटैच कर लेंगे। जो हमारी कॉर्नर अटैच करने की जो सिलाई आई है उसी के ऊपर हमें लेस को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें जो कॉर्नर्स अटैच किए हैं उसके कॉर्नर से हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं सुई धागे से। देखिए गोल्डन मनी हमें स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉर्नर को अटैच कर लेने हैं। इससे हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर ऐसे गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। ऐसे धागे को पक्का करते हुए हमें स्टिच करते हुए उसको धागे को कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से पूरे कॉर्नर के मैंने गोल्डन मनी अटैच कर लिए हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पक्की कर लेंगे। ऐसे मेरा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।